पिछली बार हमने देखा कि नाओटो ताकेमिची को अरेस्ट करके कस्टडी में इस फ्यूचर की सारी बातें बताता है और वहाँ हमें पता चलता है कि इस टाइमलाइन में ताकेमिची ने हिनाटा और आकुन को मरवाया है। ये सब देखकर ताकेमिची टूट जाता है, पर नाओटो किसी तरह से उसे समझाकर उसे वापस पास्ट में भेजने के लिए मना लेता है। ताकेमिची जैसे ही पास्ट में वापस जाता है, वहाँ उसे हकाई शिबा, जो इस समय टोमान के फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन है और फ्यूचर में ब्लैक ड्रैगन का मेंबर बनने वाला है, वो मिलता है। अब आगे अब हमें फिर से कासुतोरा और ताकेमिची की बातचीत दिखाई जाती है, जहां पर कासुतोरा कहता है कि हकाई शिबा ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर है और अफवाह ये है कि उसने ब्लैक ड्रैगन के उससे पहले के लीडर को पैसों के लिए मार दिया था और गैंग का लीडर बन गया था। वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। ताकेमिची कासुतोरा को पूछता है कि उसने पैसों के लिए खून कर दिया। अब हमें ताकेमिची प्रेजेंट में ये सब याद करता हुआ दिखता है और हकाई उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली होके उसे कहता है कि अब हम भाई हैं, मेरे घर चलो। ताकेमिची ये सब देखकर सोचता है कि एक खूनी मेरा दोस्त क्यों बनना चाह रहा है। तब हमें वो लड़की युजुहा शिबा, जो हकाई की बड़ी बहन है, वो दिखाई जाती है। वो उन दोनों को कहती है कि अगर तुम दोनों अब भाई हो तो मैं तुम दोनों की बड़ी बहन हूँ। ताकेमिची उसे चौंक के पूछता है कि क्या तुम दोनों भाई बहन हो। तब युजुहा उसे कहती है कि अब तुम मेरे छोटे भाई हो तो मुझे जूस खरीद के दो। हिनाटा उसे कहती है कि सच में तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। मिजुआ ताकेमिची को देखकर उसे कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम फाइट में अच्छे होगे, फिर तुम तोमान के कैप्टन कैसे हो। ताकेमिची ऐसा सुनकर थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है। फिर युजुहा आगे कहती है कि हकाई तुमसे आसानी से आगे निकल सकता है, पर उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हिनाटा भी उससे अग्री होकर कहती है कि हाँ, हकाई काफ़ी स्ट्रांग लगता है। फिर अचानक से सब शांत हो जाते हैं और युजुहा हकाई को कहती है कि तुम सच में बेकार हो। हकाई उससे कहता है कि सिर्फ बड़ा आदमी बनने का सोचने से मुझे सिरदर्द होने लगता है, मुझे आज़ादी पसंद है। तब हिनाटा उसे कहती है कि तुम सच में काफ़ी कूल हो। इतना सुनते ही हकाई अचानक से चुप हो जाता है और उसके चेहरे पर से सारे एक्सप्रेशन चले जाते हैं। उसे देखकर हिनाटा और ताकेमिची दोनों चौंक जाते हैं। ये देखकर युजुहा कहती है कि बुरा मत मानना हिना, पर मेरा भाई ऐसा ही है। अगर मेरे अलावा कोई लड़की उसे बात करे तो वो फ्रीज हो जाता है, इसकी चिंता मत करो। हकाई को अभी तक देखकर ताकेमिची सोचता है कि क्या ये वही हकाई शिबा है जिसने ब्लैक ड्रैगन के पहले के लीडर को पैसों के लिए मार डाला। मुझे तो ये बुरा आदमी नहीं लगता। अभी तो वो टोमान का 2nd डिवीज़न का कैप्टन है, तो अब से 12 सालों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा। ताकेमिची हकाई से थोड़ा हिचकिचाकर पूछता है कि अगर तुम 2nd डिवीज़न के वाइस कैप्टन हो, इसका मतलब तुम्हारी अपने कैप्टन मित्सुया से काफ़ी अच्छी बनती होगी। हकाई उसे कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी, और तुम्हें इतना अच्छे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तब ताकेमिची चौंककर उसे कहता है कि तुम बड़े लगते हो, क्या तुम सच में सेम एज के हो। हकाई उसे हंसते हुए कहता है कि चलो भी यार। युजुहा ताकेमिची को कहती है कि मित्सुया उसके लिए बड़े भाई की तरह है। हकाई आगे कहता है कि टाका-चान मेरे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत है। उसने मुझे सिखाया है कि अच्छा और बुरा डिलिक्वेंट क्या होता है। अब हकाई जैसे अपने आप को ही कह रहा हो वैसे बोलता है, सच में बड़ी मुसीबत है, वो मेरे लिए एक सगे बड़े भाई की तरह है। युजुहा ये सब सुनकर कहती है कि उसे मित्सुया कुछ ज़्यादा ही पसंद है और हकाई का सेलफोन लेकर सबको दिखाकर बोलती है कि उसके वॉलपेपर में मित्सुया की फ़ोटो है, जबकि मेरे फ़ोन में हकाई की फ़ोटो है। ताकेमिची ये देखकर सोचता है कि ये तो हकाई से भी बुरा है। अगर ये अपने भाई से इतना प्यार करती है तो ये भाई बहन खतरनाक है। ताकेमिची फिर हकाई और मित्सुया को साथ में सोचता है और अपने आप को कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी सूट भी करते हैं, पर फिर भी फ्यूचर में दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं।
इसकी मित्सुया के साथ दोस्ती कब बिगड़ी होगी? क्या शायद उसने ब्लैक ड्रैगन को मित्सुया के साथ दोस्ती टूटने के बाद ज्वाइन किया होगा? अगर ये सच हुआ तो अगर मैं इस चीज़ को रोक पाया तो मैं ब्लैक ड्रैगन को टोमान को ख़राब करने से रोक पाऊंगा। तब हकाई स्माइल के साथ बोलता है कि हम बस घर पहुंच ही गए। पर अचानक से युजुआ रुक जाती है और हकाई से कहती है कि हम मुसीबत में हैं। वहाँ पर हमें एक काफ़ी बड़ी बाइकर गैंग वाइट कपड़ों में दिखती है। उन्हें देखकर ताकेमिची डर के साथ सोचता है कि ये लोग पक्का हमारे लिए बुरी खबर है। तब हकाई ताकेमिची को कहता है कि हानागाकी सॉरी, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तब उस पूरी गैंग के पीछे से चलते हुए कोई आगे आता है और हकाई को देखकर कहता है कि अरे अरे, ये तो हमारे छोटे मालिक है। उसे देखकर ताकेमिची को याद आता है कि उसे भी उसने फ्यूचर में देखा था और सोचता है कि इसका मतलब ये लोग ब्लैक ड्रैगन वाले हैं। और जैसे ही ताकेमिची को ये समझ आता है वो तुरंत हिनाटा के सामने खड़ा हो जाता है। ताकेमिची और हिनाटा को देखकर वो पूछता है कि ये लोग कौन है। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन का मेंबर उसे कहता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। ये टोमान के फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन हानागाकी ताकेमिची है। ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि टोमान का कुत्ता, और वो भी हमारी जगह में? तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तुम यहाँ से सलामत वापस नहीं जाओगे। और सारे ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स ताकेमिची और हिनाटा की तरफ बढ़ने लगते हैं। ताकेमिची ये देखकर डर जाता है और सोचता है कि क्या वो मरने वाला है। वो आदमी ताकेमिची से आगे कहता है कि ये पूरा जोन ब्लैक ड्रैगन का है। अगर कोई दूसरे गैंग का मेंबर उसमें आए तो हमारे बॉस ने उसे मार डालने को कहा है। हानागाकी, इसका मतलब तुम समझ ही गए होंगे। इसका मतलब तुम मरने वाले हो। तब हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन के 10th जनरेशन का एलाइट गार्ड कैप्टन हाजिमे कोकोनोई है। और वहीं कोई और भी सबको ऑर्डर देते हुए दिखाया जाता है और ताकेमिची और हिनाटा को पकड़ने को कहता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन के अटैक स्क्वाड का कैप्टन इनुई है। ये सब सुनकर हकाई कहता है कि दूर रहो, ताकेमिची मेरा दोस्त है। युजुआ हिनाटा को कहती है कि हिना, पीछे रहना, ये लोग लड़कियों पर भी नरमी नहीं दिखाते। कोको हकाई से कहता है, हकाई, हमारे छोटे मालिक के दोस्तों को भी ठीक से मैनर सिखाने पड़ेंगे क्योंकि हमारी गैंग तुम्हारी नहीं सुनती। ये सब देखकर ताकेमिची सोचता है कि अब वो क्या करे, हिना भी खतरे में है। तब अचानक से हकाई सबके सामने जाकर कहता है कि मेरे दोस्तों से दूर रहो प्लीज़। ये देखकर ताकेमिची सोचता है कि इसका मतलब हकाई ब्लैक ड्रैगन को जानता है। तब हकाई के सामने खड़ा हुआ ब्लैक ड्रैगन का मेंबर उसे कहता है कि हकाई, क्या तुमने सुना नहीं कि हम तुमसे ऑर्डर नहीं लेते? तब हकाई एक ही पंच में उसको सीधा जमीन पर गिराते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ तुम लोग। ये देखकर ब्लैक ड्रैगन के बाकी मेंबर्स डर जाते हैं और हकाई ताकेमिची से कहता है कि तुम्हें इन सब में घसीटने के लिए मुझे माफ़ करना। ब्लैक ड्रैगन का बॉस ताइजू शिबा है। ये सुनकर ताकेमिची पूछता है, शिबा? युजुआ उसे कहती है, हाँ शिबा, ताइजू हमारा बड़ा भाई है, हम तीनों भाई बहन हैं। हकाई ब्लैक ड्रैगन के मेंबर से पूछता है कि ताइजू कहाँ है। ये सब सुनकर ताकेमिची सोचता है कि हकाई का बड़ा भाई ब्लैक ड्रैगन का लीडर है। इसका मतलब तो ये है कि कोको हकाई को जवाब देते हुए कहता है कि ताइजू स्टोर में है। हकाई ये सुनकर कहता है कि वो शायद ही घर पर होता है। ऐसे वक्त के अलावा क्या मुसीबत है। तब इनुई अचानक से हकाई के गले पर चाकू रख के बोलता है कि हमारे बॉस के बारे में संभाल के बोलो, अगर कुछ भी बुरा बोला तो मार डालूंगा। हकाई उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। इनुई उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता। ये देखकर ताकेमिची काफ़ी डर जाता है, पर अचानक से युजुआ पीछे से इनुई को किक मार के गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारे गंदे हाथ मेरे भाई से दूर रखो। ये सब देखकर कोको कहता है कि पीछे हटो इनुपी, ये बॉस के भाई बहन है। इनुई ये सुनकर कहता है कि मैंने बॉस के वफादार रहने की कसम खाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये लोग कुछ भी बोले तो सुन लूँगा। इनुई युजुआ से कहता है कि तुम लड़की हो तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ किसकी चलेगी, और कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूँगा। ये सब देखकर ताकेमिची सोचता है कि ये लोग टोमान से अलग है, ये लोग पूरी तरह से बुरे हैं। युजुआ ताकेमिची को कहती है कि इसे हम पर छोड़ दो,
और यहाँ से निकल जाओ और हिना-चान का ध्यान रखो। ये सुनकर ताकेमिची हिनाटा से चलने को कहता है, पर जैसे ही ताकेमिची पीछे मुड़ता है वैसे ही कोई काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी ताकेमिची की ओर दौड़ता हुआ आता है। उसे देखकर हिनाटा ताकेमिची को पीछे देखने को कहती है, पर जितनी देर में ताकेमिची पीछे मुड़ पाता उससे पहले ही वो आदमी ताकेमिची को गले पर हाथ मारकर नीचे गिरा देता है। इस वजह से ताकेमिची की सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। पर जैसे ही वो आदमी सबके सामने खड़ा होता है वैसे ही सारे ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स उसे झुककर सलाम करते हैं और हकाई उसे देखकर डर जाता है और वो आदमी कहता है कि अब बात और बिगड़ने वाली है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं पर ब्लैक ड्रैगन का 10th लीडर ताइजू शिबा है।